दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने वाले यूजर्स को लकी ड्रॉ के द्वारा उनके पसंदीदा प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पुस्तक इनाम में दिए जाएंगे। आपकी सफलता की शुभकामना के साथ पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, बिहार में नुहानी वंश का उदय किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. गयासुद्दीन तुगलक, सी. सिकंदर लोदी और डी. अकबर। सही जवाब सिकंदर लोदी, जिसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था। दरिया खां नुहानी को भारत का शासक किस काल में बनाया गया? ए. 1495 से 1522, बी. 1517 से 1526, सी. 1489 से 1517 और डी. 1540 से 1544। सही जवाब 1495 से 1522 ईस्वी में दरिया नुहानी को बिहार का शासक बनाया गया था। नेक्स्ट, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ए. बर्मा से, बी. जावा सुमित्रा से, सी. कंबोडिया से और डी. थाईलैंड से। सही जवाब जावा सुमित्रा से। नेक्स्ट, 1225 ईस्वी में किस शासक ने बिहार शरीफ पर विशाल सेना से आक्रमण किया था? एक. बख्तियार खिलजी, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, सी. दौलत शाह खिलजी और डी. इल्तुतमिश। सही जवाब इल्तुतमिश है। वो 1225 ईस्वी में जो है बिहार शरीफ पर विशाल सेना के साथ आक्रमण किया था। 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? सही जवाब जयप्रकाश नारायण, जिसने 1942 ईस्वी में उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? ए. आरा को, बी. सारण को, सी. रांची को और डी. मुजफ्फरपुर को। सही जवाब बी. सारण को। सारण को 1942 ईस्वी के आंदोलन के समय आपराधिक जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट, 600 ईस्वी के लगभग निर्मित एक मंदिर के भग्नावशेष अपसढ़ से प्राप्त हुए हैं, जिसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। वे किसके कथा दृश्य हैं? ए. नल दमयंती की प्रणय गाथा के दृश्य, बी. अभिज्ञान शाकुंतलम के कथा दृश्य, सी. रामायण के कथा दृश्य और डी. महाभारत के कथा दृश्य। सही जवाब रामायण के कथा दृश्य। गया में 1787 ईस्वी में विष्णु पद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए. रानी अहिल्याबाई, बी. ताराबाई, सी. रानी लक्ष्मीबाई और डी. जीजाबाई। सही जवाब रानी अहिल्याबाई ने गया में 1787 ईस्वी में विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, चमारग्राही यक्षिणी की मूर्ति को पटना संग्रहालय में सुरक्षित है किस स्थान से प्राप्त हुई थी? ए. दीदारगंज, बी. सुल्तानगंज, सी. राजगृह और डी. वैशाली से। सही जवाब दीदारगंज। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ए. ईंट से, बी. पत्थर से, सी. लकड़ी से और डी. मिट्टी से। सी. लकड़ी से। सही जवाब। यह बिहार से संबंधित परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानों के होने का उल्लेख कहाँ मिलता है? ए. चंपारण में, बी. पटना में, सी.
सासाराम में और डी भागलपुर में। सही जवाब पटना में। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ए 1877 ईस्वी, बी 1822 ईस्वी, सी 1893 ईस्वी और डी 1897 ईस्वी। सही जवाब 1822 ईस्वी में बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई थी। 1830 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? ए सन्यासी विद्रोह, बी गडकरी विद्रोह, सी मुंडा विद्रोह और डी बहावी आंदोलन। सही जवाब डी बहावी आंदोलन जो है 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर विद्रोह का केंद्र था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ए 1930 ईस्वी, बी 1931 ईस्वी, सी 1934 ईस्वी और डी 1939 ईस्वी। सही जवाब 1931 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट 1886 ईस्वी के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। ए मुजफ्फरपुर छपरा, बी मधुबनी बेगूसराय, सी दरभंगा चंपारण और डी चंपारण मुजफ्फरपुर। सही जवाब डी चंपारण और मुजफ्फरपुर है, जिसमें खेतिहर के बिहार के हुए विद्रोह के क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? ए चिश्ती से, बी सुहावर्दी से, सी फिरदौसी से और डी कुबरावी से। सही जवाब फिरदौसी से। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध जो है फिरदौसी सूफियों के संप्रदाय से था। चीनी यात्री येतिसांग ने बिहार का भ्रमण कब किया? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में। ए 405 ईस्वी, बी 635 ईस्वी, सी 673 ईस्वी और डी इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी 673 ईस्वी में चीनी यात्री येतिसांग जो है बिहार का भ्रमण किया था। नेक्स्ट पावापुरी किस धर्म से संबंध स्थल है? ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी वैष्णव धर्म से और डी शैव धर्म से। तो सही जवाब जैन धर्म जो है उससे संबंधित है पावापुरी। नेक्स्ट शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से भी जाना जाता है? ए रोहतासगढ़, बी सासाराम, सी पटना और डी मुंगेर। सही जवाब रोहतासगढ़ है, जो कि शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा के रूप में जाना जाता है और यह सूखा मकबरा के रूप में भी चर्चित है काफ़ी। नेक्स्ट मुग़ल सम्राट अकबर के काल में किस मुग़ल सेनानायक ने बिहार पर अधिकार कर मुग़ल सत्ता स्थापित की थी? ए टोडरमल, बी आदम खां, सी मानसिंह और डी मुनीम खां। सही जवाब मानसिंह है, जो कि मुग़ल सम्राट अकबर के काल में बिहार पर अधिकार कर मुग़ल सत्ता स्थापित की थी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था, जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? ए हसन खां सूरी, बी फिरदौसी खां, सी अब्बास खां शरवानी और डी दरिया खां नुहानी। सही जवाब दरिया खां नुहानी है, जो इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार था, जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए जनरल नॉलेज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।